कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने आपको जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर आपका वही आया है। जो हमने आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें भी पीडीएफ के थ्रू बताई थी जिन्होंने ली थी, ठीक है, उनको हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अलग से बताए थे जो कि आपकी परीक्षा में आए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपकी जीव विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और इसकी प्रॉपर तरीके से हमने पीडीएफ तैयार कर लिए। पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका विषम युग्मता। दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर है आपका 30। और तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रकाश तंत्र ए तथा सेकंड दोनों से, ठीक है। इसका आपका आ और बा दोनों ही राइट है, ठीक है। चलिए इसके बाद में मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पायामेटर। और पांचवा एक प्रोटीन हार्मोन है। तो इसका आंसर रहेगा आपको थायरोट्रोपिक हार्मोन। छठा है रेड टाइड का कारण है। तो इसका आंसर है आपका एक डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है तीसरा, इसका आंसर आपका सी रहेगा। चौथे का आपका आंसर सी रहेगा। पांचवे का आपका डी रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो 100% श्योर आएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमने इनकी पीडीएफ तैयार कर ली, उसके लिए डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए फेफड़ा डेडेडेस में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा वक्ष गुहा। कहाँ पर स्थित है? वक्ष गुहा में। चलिए दूसरा है स्पंजों में डेडेडेस संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा जल। तीसरा लेटेक्स वाहिकाएं डेडेडेस में पाई जाती है, कार्टेक्स में पाई जाती है। इसमें आएगा कार्टेक्स, ठीक है। चौथा है समुद्री खपतवार डेडेडेस को कहते हैं। तो भूरा शैवाल, ठीक है। किसको कहते हैं? भूरे शैवाल को। चलिए पांचवा द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेडेडेस में होता है, कैम्बियन में। इसका आंसर रहेगा आपका कैम्बियन, ठीक है। छठा है लंबी अस्थियों के सिर एक दूसरे से डेडेडेस द्वारा जुड़े रहते हैं। तो स्नायु के द्वारा। चलिए तो यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है अंतःप्रद्युति जालिका। देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कंकाल। दूसरी है जीवन प्रावस्था, इसकी जोड़ी है आपकी पूर्वी डीएनए संश्लेषी प्रावस्था। झींगा की आपकी जोड़ी है ग्रीन ग्रंथि। और मायोपिया की जोड़ी है द्विअवतल लेंस। पांचवा साइटोकाइनेंसी, इसकी जोड़ी कोशिका ध्रुव विभाजन, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर एक वाक्य में उत्तर रहेंगे हमारे, ठीक है। तो देखिए पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा DNA, RNA और प्रोटीन, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो इसका आंसर आएगा एंडोकाइनोलोडी। ठीक है, इसमें आपका आएगा एंडोकाइनो। ठीक है, तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन की है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभिवाक का प्रचलन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है कुटपात। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा कुटपात। और पांचवा नाखून किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसमें आएगा काइटिन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बढ़िया से और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 100% टॉप आने के चांस है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य। पहला है आपका यहाँ पर, मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है, ये आपका असत्य है। दूसरा है जड़े गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है, ये आपका सत्य है। तीसरा, मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, यह आपका सत्य है। चौथा, एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, यह आपका सत्य है। प्यूरिन में 2 और पिरिमिडिन एक रिंग वाली संरचना होती है, यह आपका सत्य है। तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है जिनमें से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे आपको सही बताना कौन सा है। 7वां, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? भ्रूण पोष का नामांकित चित्र बनाएंगे। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? ठीक है, और 10वां प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाए। एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर बताइए। चलिए फिर अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? कवक यानी कि फफूंद की विशेषताएं लिखिए। उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताइए। पादप कोशिका का चित्र। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 100% श्योर आएंगे, तो आपको अच्छे से एक बार इसको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, 17वां 18वां प्रश्न, ये आपका 19वां एक्टिन